नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज बहुप्रतीक्षित यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का एग्ज़ाम हुआ है, तो इस एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट की प्रश्न पुस्तिका श्रेणी ई हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस ई श्रेणी में हम लोग हिंदी और जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप प्रश्न के निर्देशों को अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। यह 100 प्रश्नों वाला प्रश्न पुस्तिका थी, जिसमें 1/4 यानी कि 1/4 नकारात्मक प्रश्न था। प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ने पर 0 अंक दिया जाएगा, यानी कि उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम गलत आंसर देते हैं तो उससे हमारा नुकसान होगा। 4 गलत उत्तर एक सही उत्तर को भी ख़त्म कर देगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोगों का जो प्रश्न का शुरू होता है वह प्रश्न संख्या 6 है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शूरवीर। क्योंकि बाकी 3 जो दिया है, पादरी, मुनि और नन, यह लोग धार्मिक व्यक्ति है, जबकि शूरवीर अलग है। प्रश्न संख्या हम लोगों का फिर 8 है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहन। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 9 है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, मच्छर। तो आप जानते हैं कुत्ता के काटने से रेबीज और मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मलेरिया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए, या क्या नाम है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। प्रश्न संख्या 11 है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से संबंधित किस तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड। प्रश्न संख्या 12 है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही उत्तर है, आयुष मंत्रालय। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं और जीएस का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आइसलैंड। प्रश्न संख्या 19 है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। प्रश्न संख्या 20 है। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूटान। प्रश्न संख्या 21 है। रियाद किस देश की राजधानी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 22 है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? सही उत्तर है ऑप्शन डी, डीएमके। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 24 है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं 24 अक्टूबर
1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तभी से 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सही उत्तर है ऑप्शन बी, द हेग में। प्रश्न संख्या 26 है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। आइए अगले प्रश्न को तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है जो दिया हुआ है वह है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हरित गृह गैस है और नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। प्रश्न संख्या 29 है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। प्रश्न संख्या 30 है, प्रसिद्ध नबका-लेबरा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश के रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ के इनका उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर 31 का जो है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 33 है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि सभी धर्मों का आदर करना। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 34 है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो सही उत्तर है यह ऑप्शन ए, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। 35वां प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है? तो सही उत्तर है प्राप्त करने योग्य, ऑप्शन डी। और फिर एक पैरा दिया हुआ है, जिसको गद्यांश दिया हुआ है, जिसको पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या 36 है, दिया हुआ है कि वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है तो साहित्यकार में। प्रश्न संख्या 37 है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जे के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। प्रश्न संख्या 38 है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 39 है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है? तो निरामय शब्द का पर्याय है स्वस्थ, यानी कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ। निरामय का सही उत्तर ऑप्शन बी, स्वस्थ है। प्रश्न संख्या 40 है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि जो मानव का मन है, की शक्ति है, वो अपराजय है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न जीएस जो हम लोगों से संबंधित है उसको देखा जाए। तो वह प्रश्न शुरू होता है, प्रश्न संख्या 61 से शुरू होता है कि सिराजु दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लासी के युद्ध में। प्रश्न संख्या 62 है, निम्न में से इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 63 है, भारतीय इतिहास में
धन्वंतरी कौन थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो सबसे पहले आया है फाह्यान, फिर वेनसांग, उसके बाद टॉमस रो। तो सही उत्तर है दूसरा, तीसरा और पहला, यानी ऑप्शन सी, क्योंकि फाह्यान जो आया था वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी में, और वेंगसांग 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय में, और टॉमस रो सन 1616 में जहांगीर के दरबार में आया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। 65 नंबर, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, फरवरी 1928 में। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। प्रश्न संख्या 67 है, निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग, और इधर उनके संस्थापकों के नाम दिया हुआ है। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है यह सुभाष चंद्र बोस का है, और गदर पार्टी लाला हरदयाल का, मित्र मेला बी.डी. सावरकर का, और होम रूल लीग एनी बेसेंट का है। प्रश्न संख्या इस आधार पे अगर देखा जाए, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, और चौथे डी का जो है चौथा है। तो इस आधार पे यदि देखा जाए तो ए का तीसरा कौन सा सही? ए का दूसरा जो है, बी का पहला है, बी का पहला है, सी का जो है तीसरा है, और डी का जो है चौथा है। इस आधार से ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेगस्थनीज। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 69 है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। प्रश्न संख्या 70 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। प्रश्न संख्या 71 है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1953 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 72 है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न संख्या 73 है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरबा। प्रश्न संख्या 74 है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 75 है, भरतपुर में स्थित पंछी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 76 नंबर कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न संख्या 77 है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम जो है यह होगा प्राथमिक। प्रश्न संख्या 78 है,
भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। प्रश्न संख्या 79 है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेयरों की कीमत। प्रश्न संख्या 80 है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया संहिता। यह राज्य सूची का विषय नहीं है। प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्धसंघीय संरचना। प्रश्न संख्या 82 है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीवी नरसिम्हा राव। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 83 है, जो दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बलवंत राव मेहता कमेटी। प्रश्न संख्या 85 है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन अगर दो ऑप्शन या तो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है यह ऑप्शन सी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 86, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? यह सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ओम। प्रश्न संख्या 87 है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, साइट्रिक अम्ल। प्रश्न संख्या 88 है, कर्कटजनक रसायन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैंसर। प्रश्न संख्या 89 है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिचर्म, एपिडर्मिस। प्रश्न संख्या 90 है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, थोड़ा डाउट है, लेकिन इसमें हमें जहाँ तक लगता है इसका जो सही होगा, स्विच चालू होने पर। इसको आयोग से आप लोग मिला लेंगे, थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है, हम डी के साथ जा रहे हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो हम लोगों से संबंधित प्रश्न है। तो यह प्रश्न शुरू होता है 96 नंबर प्रश्न से। 96 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है वह है, गज बदन का पर्यायवाची है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, गणपति। 97 नंबर प्रश्न है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, कंटकाकीर्ण। 98 नंबर प्रश्न है, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उचित निर्णय करना। प्रश्न संख्या 99 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहिष्कार। प्रश्न संख्या 100 है और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है वह है कुंद, लेकिन यहाँ पे कुंद न देकर कुंठित दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुंठित। इस प्रकार मित्रों, हम लोग जो यह पेपर ई सेट सॉल्व किए हैं सेकेंड इनिंग का, तो इसके साथ ही आज के वीडियो में इतना ही। और इसके साथ जो अन्य टॉपिक इसमें बचे हैं, मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश के, उसे भी हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार।